खाना कम करे ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। अब आपकी जो देशभक्ति है वो ये तय करेगा कि आप अपने घर में खाने का जो तेल है वो कितना इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप कम देशभक्त हैं, अगर आप कम इस्तेमाल करते हैं तो आप ज्यादा देशभक्त हैं। के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। अगर आपके घर में कोई शादी है, अगर आप सोना नहीं खरीदते हैं अगले 1 साल के लिए तो आप ज्यादा देशभक्त हैं, अगर आप सोना खरीदते हैं तो आप कम देशभक्त हैं। ट्रांसपोर्ट जो यूज करते हैं, अगर आप अपनी गाड़ी यूज करते हैं तो आप देशभक्त कम हैं, अगर आप सार्वजनिक वाहन यूज करते हैं तो देशभक्त ज्यादा हैं। आप उन तमाम जरूरी चीजों पे खर्च कम करिए, इन सब पे जो है वो विदेशी मुद्रा खर्च होता है। लेकिन ये वो कह रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जो रैलियों में गायब रहते हैं दिल्ली से। कभी इस राज्य में चुनाव होता है, कभी उस राज्य में चुनाव होता है, और तमाम जो लाखों लोगों का जो आयोजन होता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। आजकल जो चुनाव इतना महंगा कर दिया है बीजेपी ने कि आम लोगों की बस की बात नहीं है चुनाव के बारे में सोचना। आम लोगों, छोटी छोटी पार्टी या बड़ी पार्टी, इवन की कांग्रेस को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है बीजेपी के आगे। रैलियों में इतना रुपया खर्च करते हैं। ये वो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जो हर छोटे छोटे आयोजन पे दिल्ली से करके उद्घाटन करने पहुंचते हैं। ये वो प्रधानमंत्री जी लोगों से अपील कर रहे हैं कि इन सब पे जो है, जो आप खाने का जो तेल है, आप जो ट्रैवल करते हो, आप जो ज्वेलरी खरीदते हो, इन सब पे बहुत सारा विदेशी जो है मुद्रा का खर्च होता है। तो आप कम करें। अगर आप इन सब पे ज्यादा खर्च करते हो या फिर आप कम खर्च करते हो, ये तय करेगा कि आप किस तरह के देशभक्त हो। दोस्तों, वाकई में जो भारत की जो स्थिति है, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो संकट में है, चिंता की स्थिति में है। और हमारी जो मीडिया है सरकार से सवाल नहीं करती। मुझे अच्छे से याद है कि जब 2008 में क्राइसिस हुआ था और पूरी दुनिया में जो है वो वित्तीय संकट आया था, तब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने लोगों से इस तरह की अपील नहीं की थी। आज यूक्रेन सालों से जो है युद्ध में है, लेकिन यूक्रेन वालों ने भी अपने देशवासियों को जो है इस तरह की अपील नहीं करी है। और युद्ध का संकट अभी भारत में थोड़ा है, युद्ध किसी और देश में हो रहा है। यही तो मोदी जी कहते थे नेहरू जी के लिए कि युद्ध वहां हो रहा है तो भारत में क्या फर्क पड़ता है। और लोगों से इस तरह से अपील की जा रही है, लेकिन सरकार अपने खर्चे में कटौती नहीं करेगी, उसी शान शौकत के साथ यहां से वहां जाएगी। बंगाल में चुनाव था तब विदेशी मुद्रा भंडार पे कोई जो है वो उसकी चिंता नहीं थी मोदी जी को, लेकिन आज जब चुनाव हो गया, सरकार बन गई, तो अब लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप खाने का तेल का इस्तेमाल कम करो। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है और सोचने वाली बात है। और मैं तो चाहूंगा कि जितने भी देशभक्त लोग हैं, जितने भी नारंगी वाले लोग हैं, वो खत्म ही कर दे, इस्तेमाल ही ना करे तेल का। पेट्रोल नहीं चलाओ, खाने का तेल इस्तेमाल मत करो, कोई ज्वेलरी वगैरह मत करो, क्योंकि आप लोग ज्यादा देशभक्त हो। मैं आशा करता हूं कि जितने भी देशभक्त लोग हैं, जितने भी बीजेपी समर्थक लोग हैं और जितने भी भारतवासी हैं, सब आगे से अब तेल जो है इस्तेमाल करना बंद कर दें। अगर आप नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़े देशभक्त हैं। तेल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए, पेट्रोल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपकी प्लानिंग कहीं पर ट्रैवल करने की है, आप प्लानिंग को पोस्टपोन कर दीजिए। आप सोना मत खरीदिए। अगर आप सोने चांदी के ज्वेलर हैं तो आप अपनी दुकान पे ताला लगा दीजिए, क्योंकि मोदी जी अपील कर रहे हैं देशभक्ति के लिए, देशभक्ति में अपील कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।